नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। कॉलोनी निर्माण में बच्चों को खेलने की जगह, पार्क आदि की व्यवस्था के लिए एक निश्चित जगह छोड़ने का प्रावधान है, पर ज्यादातर मामलों में इस नियम का पालन नहीं होता। मकरोनिया के स्टेट बैंक कॉलोनी में पार्क और आम रास्ते की जगह पर स्थानीय लोगों ने दबाव बनाकर मंदिर बनवा दिया और अब बाकी जगह पर सत्संग भवन बनवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, सत्संग भवन बनवाकर आम लोगों के सुखाधिकार का भी हनन किया जा रहा है। सत्संग भवन बनाने की नगर पालिका को भी इतनी जल्दी है कि इस जगह पर लगे हरे भरे पेड़ों को कटवा दिया गया। इस समस्या से परेशान कॉलोनी निवासी महेंद्र सोनी ने बताया कि उनके घर के उत्तर में खाली जगह पार्क के लिए छोड़ी गई थी, जहां हरे भरे पेड़ लगे थे, लेकिन नियम विरुद्ध वहां सत्संग भवन बनवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वजह से उनकी हवा, पानी और धूप जैसे नैसर्गिक अधिकार अवरुद्ध हो रहे हैं। हमने सीजीएम साहब को आवेदन दिया है, यहाँ थानेदार जी के लिए एक आवेदन दिया है, और निगम में तो नहीं दिया क्योंकि हमें तो आइडिया नहीं था कि कैसा क्या करना चाहिए। चूँकि ये जगह हमारे प्लाट में ओपन है और जो लेआउट नक्शा है उसमें गार्डन के लिए जगह दी गई है। चूँकि ये गार्डन के लिए जगह दी गई थी तो कुछ कॉलोनी के लोगों ने मिलकर मंदिर बना लिया, पर मंदिर भी बनाया तो रोड की जो 20 फुट रोड थी ना बाजू वाले की, मिश्रा जी के आगे की, उसमें भी 10 फुट इनने कब्जा करके ये मंदिर बनाया है। उसके बाद यहाँ पर ये सामुदायिक भवन बनाना चाह रहे हैं, जो कि अनुचित है। ये बच्चों को खेलने के लिए जगह है, यहाँ पर पेड़ लगे थे, सीताफल के और भी पेड़ लगे थे, आपको दिख रही होगी जी बगीचा है ना, उसको वो काट दिए हैं, वो डले हैं पेड़ वहाँ पर। शिकायत क्या है आपकी? शिकायत ये है भाई साहब, इनने पहले हमारा यहाँ से रास्ता रोका, फिर हमारे शटर को बंद किया, फिर हमारी गाय की गौशाला को बंद किया, फिर हमारे बगीचे में जाने के रास्ते को बंद किया, फिर वहाँ पर हमारा नल कनेक्शन है जिससे ना हम पानी भर पा रहे हैं, ना हम अपने जानवरों को पानी पिला पा रहे हैं। हमारे साथ तो ये बहुत अत्याचार किया जा रहा है। नगर पालिका की एई है वर्षा साहू जी, जो निर्माण कार्य देख रही है, और उनका कहना है कि भैया जी तो ऐसे ही बनेगा। और हमारे बेलदार हैं छत्रपाल साहब, जो छत्रपाल साहब हैं वो ठेकेदार हैं। ठेकेदार कहते हैं कि अगर हम जब तोड़ेंगे जी, जब मैडम हम इसके पैसे दे देंगे। हमने कहा कौन मैडम? तो कह रहे जो असिस्टेंट इंजीनियर है वर्षा साहू, जो नगर पालिका में पदस्थ है, और उनके बारे में सुना है। क्या तोड़ेंगे वो मतलब जो हमारी बाउंड्री गेट रोक दिया है, कहना नहीं तो वो टूटेगी नहीं जब तक एई मैडम है, जो जब तक वो आदेश नहीं देंगे, जब तक ये हम आपका रास्ता नहीं खोलेंगे। मुख्यमंत्री का आदेश है, उनका भी कहना है कि आप एक गाय रखें घर में और उसकी सेवा का भी पैसा देने के लिए। अरे भाई साहब, हमें तो रोना आ गया कि हमें तो गाय अलग करनी पड़ेगी, गौ सेवा छूट जाएगी, है ना। गार्डन की जगह में भी मंदिर बना है, और प्लस 10 फुट रोड की भी जगह कवर करके मंदिर बना है, जो कि अनुचित है। और अब आप ये बच्चों की जगह पर वो कुछ बनाना चाह रहे हैं। कई बार इन लोगों से विनम्र निवेदन किया कि भाई साहब गार्डन ही रहने दो, गार्डन बनाओ, गार्डन बनाओ। हम तो गार्डन में पानी भी डालते हैं भैया, गार्डन था। क्या चाह रहे हैं? यहाँ पे गार्डन ही रहे, इसके अलावा हमें कोई भी प्रकार का निर्माण नहीं चाहिए। अभी दबाव आएगा तो हम हाथ बनाया करेंगे, हम पेट्रोल डाल के आग लगा लेंगे, लेकिन हम अपने प्रति अन्याय नहीं सहेंगे, मतलब नहीं सहेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम महेंद्र कुमार सोनी है। और ये कौन सी जगह है? ये स्टेट बैंक कॉलोनी है। वहीं इस मामले में नगर पालिका अधिकारी वर्षा साहू का कहना है कि कॉलोनी के कुछ लोगों की लिखित मांग पर यह काम करवाया जा रहा है। यदि लोग इसका विरोध पत्र देंगे तो फिर आगे काम रोकने की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल काम रुका हुआ है। मैडम, ये जो जगह है ये गार्डन के लिए छोड़ी ओपन स्पेस है नक्शे में, यहाँ पे एक सामुदायिक भवन बनाया जा रहा है, जबकि वहाँ ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं है। जिस तरीके के लोग रहते हैं वो उनके लिए एक छोटा सा सामुदायिक भवन पर्याप्त नहीं है। तो ये क्यों बना रहे हैं जब बच्चों के खेलने के लिए जगह भी चाहिए, ग्रीन लैंड भी चाहिए कॉलोनीज में? वो एक कॉलोनी है जो कि वैध परमिशन के साथ नहीं बनी है, क्योंकि वो 2016 के पहले से निर्मित है, इसलिए उसे वैध कंसीडर किया गया है। ओपन स्पेस कॉलोनी के लोगों के लिए था। उनकी मांग के आधार पर, पीआईसी का प्रस्ताव के आधार पर ही वहाँ पे सत्संग भवन प्रस्तावित किया गया, जिसकी ऑनलाइन निविदा जारी हुई। उसके बाद ही सारी कार्रवाई अग्रेसित होती है। अगर उस समय भी हमें किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती तो सत्संग भवन कैंसिल हो जाता। अभी स्थल पे विवाद आने पर मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया, दोनों ही पक्षों को मैंने सुना, और ये इस मैटर पे जो भी इंटरनल डिसीजन होगा वो कॉलोनी के लोगों का होगा।
तो इसलिए हमने वर्तमान में काम रोक दिया है और उन्हें एक मीटिंग कॉल करके और उसका डिसीजन लिखित में नगर पालिका को देने के लिए कहा गया है। यदि कॉलोनी में बच्चे हैं तो उनके लिए खेलने के लिए जगह या ग्रीनलैंड तो जरूरी है ना? ये डिसीजन कॉलोनी के जो लोग हैं उनके द्वारा, समिति के द्वारा लिया जाएगा कि वो उसे किस वे पे यूज़ करना चाहती है, सीनियर सिटीजन के लिए, बच्चों के लिए या धार्मिक पर्पज से। क्योंकि जब एक वैध कॉलोनी निर्मित होती है तो उसमें सारे स्कोप छोड़े जाते हैं, उसमें मंदिर के लिए भी स्थान छोड़ा जाता है, ग्रीन स्पेस के लिए भी छोड़ा जाता है, पार्क के लिए भी छोड़ा जाता है। तो अब ये जो डिसीजन है वो कॉलोनी। वहाँ पर एक परिवार का आरोप है, सोनी सबन ने आरोप लगाया, यहाँ पर हरी भरी पेड़ लगे थे फलदार, उनको भी काट दिया गया है, तो किसकी अनुमति से काटे गए? विगत 1.5 साल से मेरे द्वारा उस तरह का जब से निरीक्षण किया गया है वहाँ ऐसे कोई पेड़ नहीं लगे हुए थे। जरूर एक कुआं था जिसकी फिलिंग की गई है और जिस मटेरियल से वो फिलिंग है वहाँ पे कोई पेड़ आना भी पॉसिबल नहीं है। सोनी परिवार की शिकायत पे मैंने निरीक्षण किया था, मैंने उनके प्लॉट एरिया को भी नापा। वर्तमान में सोनी परिवार के द्वारा वहाँ अतिक्रमण है, जिस संबंध में हमें उन्हें जल्द ही नोटिस जारी करना है।